राजा भागीरथ कौन था? भारत की किस नदी को भगीरथी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? उत्पत्ति, संगम, पौराणिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व क्या है, सभी पहेली के बारे में जानेंगे। राजा भागीरथ राजा सागर के वंशज थे, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में एक और उल्लेखनीय व्यक्ति थे। राजा सागर ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अश्वमेधा यज्ञ, घोड़ा बलिदान का प्रदर्शन किया था। हालांकि यज्ञ के दौरान ऋषि कापिला द्वारा बलि का घोड़ा चुराया गया था, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला बन गई, जिसके परिणामस्वरूप गंगा के वंश के माध्यम से सागर के पूर्वजों का उद्धार हुआ। राजा भागीरथ हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वह इक्ष्वाकु वंश का एक प्रसिद्ध राजा था, जो स्वर्ग से पृथ्वी तक पवित्र नदी गंगा लाने के अपने प्रयासों के लिए जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गंगा मूल रूप से आकाश में स्थित था, लेकिन राजा भागीरथ के पूर्वजों के पापों को साफ करने के लिए पृथ्वी पर इसकी आवश्यकता थी। पैतृक मोचन गंगा का वंश मुख्य रूप से राजा भागीरथ के पूर्वजों को छुड़ाने के उद्देश्य से था। किंवदंती के अनुसार राजा सागर के 60,000 बेटे थे, जो ऋषि कपिला के अभिशाप से सभी राख में बदल गए थे। गंगा को पृथ्वी पर लाने के राजा भागीरथ के प्रयासों को उनके पूर्वजों की आत्माओं को उनके अभिशाप से मुक्त करने और उन्हें मुक्ति प्रदान करने की उनकी इच्छा से प्रेरित किया गया था। भागीरथ की तपस्या, भगवान ब्रह्मा को खुश करने और गंगा को पृथ्वी पर लाने में उनकी मदद लेने के लिए राजा भागीरथ 1000 वर्षों तक गहन तपस्या और ध्यान में लगे रहे। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण ने भगवान ब्रह्मा को प्रभावित किया, जिन्होंने उन्हें एक वरदान दिया और उनकी इच्छा को पूरा करने का वादा किया। भगवान शिव की भूमिका, जबकि भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया, यह भगवान शिव थे जिन्होंने गंगा के वंश को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा भागीरथ ने भगवान शिव से संपर्क किया और उनसे गंगा के पतन की शक्तिशाली शक्ति को सहन करने का अनुरोध किया। भगवान शिव, जो अपने तपस्वी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, सहमत हुए और नदी को अपने उलझे हुए तालों में फंसा दिया, जिससे यह पृथ्वी पर धीरे से प्रवाहित हो सके। गंगा की शिव की रिहाई, कुछ समय के लिए गंगा को अपने बालों में रखने के बाद भगवान शिव ने धीरे धीरे नदी को 7 धाराओं में छोड़ दिया, जिसे सप्त सिंधु 7 नदियों के रूप में जाना जाता है। गंगा राजा सागर के पुत्रों की राख पर बह गया, उनकी आत्माओं को मुक्त किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। महत्व, राजा भागीरथ और गंगा के वंश की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत महत्व रखती है। यह प्रतीत होता है कि दुर्गम चुनौतियों पर दृढ़ता, भक्ति और धार्मिकता की विजय का प्रतीक है। गंगा को हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी माना जाता है, जो अपने शुद्ध गुणों और आध्यात्मिक मुक्ति के साथ अपने सहयोग के लिए श्रद्धेय है। भागीरथी का गंगा कनेक्शन। भगीरथी गंगा नदी को कैसे कहा जा सकता है? भागीरथी नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है और इसे अक्सर भगीरथी गंगा या बस भगीरथी कहा जाता है। यहाँ भागीरथी नदी और गंगा से इसके संबंध के बारे में कुछ जानकारी हमारे शास्त्र में दी गई है। उत्पत्ति, भागीरथी नदी भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा नदी के मुख्य हेडस्ट्रीम में से एक है। संगम, भागीरथी नदी गंगा नदी बनाने के लिए देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम पवित्र माना जाता है और यह गंगा की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। पौराणिक महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भागीरथ नदी का नाम राजा भागीरथ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपने पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने के लिए आकाशीय नदी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए गंभीर तपस्या की। भागीरथी नदी हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखती है। नदी के तट पर स्थित गंगोत्री शहर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के 4 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है।
ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं। हजारों भक्त गंगोत्री की यात्रा करते हैं और खुद को पापों से मुक्त करने के लिए भागीरथी नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं। ऐतिहासिक महत्व। भागीरथी नदी ऐतिहासिक महत्व रखती है। यह ऋषि कपिला द्वारा पीछा किया जाने वाला मार्ग माना जाता है, जिन्होंने संख्या दर्शन की स्थापना की थी। कई प्राचीन मंदिर, आश्रम और तीर्थयात्रा स्थल भागीरथी के किनारे स्थित हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।